प्रॉपर्टी एक्सप्लेनर 127 आवर्स। आज हम जो फिल्म एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इसका नाम है 127 आवर्स। यह फ़िल्म 2010 में रिलीज़ हुई थी और ये सच्ची घटना पर आधारित है। फिल्म की तरफ जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। फिल्म में एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम एरन है। एरन हाइकिंग के लिए जाता है और जिस जगह वो जाता है वो पूरा इलाका वीरान होता है। वहाँ पर दूर दूर कोई भी नहीं होता और जब वो हाइकिंग कर रहा होता है तो उसे दो लड़कियाँ मिलती हैं। दरअसल ये रास्ता भटक चुकी थी। एरन बोलता है क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, और वो उन दोनों के पास जाता है। इनमें एक का नाम क्रिस्टी और दूसरी का वेगन। एरन इन्हें सही रास्ता बताता है और उन्हें गाइड करता है और अब उनके साथ चलने लगता है। और जब वो काफ़ी आगे पहुँच जाते हैं तो एरन इन्हें बोलता है कि मैं एक रास्ता और जानता हूँ और मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को इस सफ़र में बहुत मज़ा आने वाला है। और ये तीनों पहाड़ी दर्रों से आगे बढ़ते हैं। ये रास्ते बहुत पतले होते हैं और जब ये तीनों कुछ आगे पहुँचते हैं एरन वहाँ से कूद जाता है। उसे देखकर वो दोनों डर जाती हैं। वो सोचते हैं एरन गिर गया है। फिर एरन उन्हें आवाज़ लगाता है क्योंकि नीचे बहुत सारा पानी होता है। फिर एरन उनमें कूदने के लिए बोलता है। फिर वो दोनों नीचे कूद जाती हैं और इस खेल में इन्हें बहुत मज़ा आने लगता है और वो काफ़ी समय तक उस पूल में एंजॉय करते हैं। फिर वहाँ से निकल जाते हैं। एरन को हाइकिंग के लिए आगे जाना होता है और क्रिस्टी वेगन को अपने घर। और अब ये एक सेल्फी खींचते हैं और फिर एरन कहता है कि अब हम कहीं मिलेंगे। तो क्रिस्टी कहती है कल रात को हमारे यहाँ पार्टी है, तुम भी आना। एरन अब पहाड़ी दर्रों से आगे बढ़ रहा होता है। वो हाइकिंग का मज़ा ले रहा था लेकिन यहाँ के रास्ते बहुत खतरनाक हैं और जब एरन दो खतरनाक पहाड़ियों से नीचे उतर रहा होता है तभी वहाँ पर एक पत्थर होता है। एरन उसका सहारा लेता है लेकिन पत्थर खिसक जाता है जिसकी वजह से एरन नीचे गिर जाता है और वो पत्थर जिसका एरन ने सहारा लिया था वो उसके हाथ पर गिरता है। अब एरन का हाथ दो खतरनाक पहाड़ियों के बीच एक पत्थर में फंस गया है। वैसे तो उसे ज़्यादा चोट नहीं लगी होती लेकिन उसका हाथ अब वहाँ से नहीं निकल सकता। वो अपने हाथ को निकालने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकाम हो जाती है और जब उसे लगता है उसका हाथ यहाँ से नहीं निकल सकता तो वो वेगन और क्रिस्टी को आवाज़ लगाता है। लेकिन उसकी आवाज़ यहाँ से बाहर नहीं जा सकती थी क्योंकि यह संक्रिय पहाड़ी थी। यहाँ से आवाज़ बाहर पहुँचाना वो भी इस वीराने में जहाँ कोसों दूर जानवर पशु पक्षी का नामो निशान नहीं है लगभग नामुमकिन है। उसके बाद वो अपने बैग को खोलता है। उसके पास जितना भी हाइकिंग का सामान होता है वो सब बाहर निकालता है। उसे यहाँ से किसी भी कीमत पर निकलना होगा क्योंकि वो जानता है कि यहाँ महीनों कोई नहीं आने वाला। अब उसने जो सामान निकाला होता है उसमें एक छोटा नाइफ भी होता है और वो उस नाइफ के ज़रिए उस चट्टान को साइड से तोड़ना शुरू करता है। लेकिन यह एक ठोस चट्टान है और वैसे भी एरन का सीधा हाथ चट्टान में फंसा होता है इसलिए उसे उल्टे हाथ से काम करने में और भी दिक्कत हो रही थी। लेकिन एरन फिर भी हार नहीं मानता। वो लगातार उसे काटना शुरू करता है और इसी दौरान उसका नाइफ छूट कर नीचे गिर जाता है और वो इस नाइफ को नहीं उठा सकता क्योंकि वो उसमें दूर है। लेकिन वो किसी भी तरह से एरन नाइफ को अपने तरफ खींच लेता है और एक बार फिर वो पत्थर को काटना शुरू करता है। लेकिन वो इस काम में बिल्कुल नाकामयाब रहता है क्योंकि नाइफ की धार की बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और अब रात हो जाती है और एरन को यहाँ फंसे हुए कई घंटे हो जाते हैं। उसे नहीं पता वो यहाँ कैसे निकल सकता है इसलिए वो लगातार कोशिश करता रहता है। और अब एरन को यहाँ फंसे हुए 25 घंटे हो गए हैं लेकिन अभी भी उसके निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। इसके बाद वो अपने कैमरे को ऑन करता है और रिकॉर्डिंग करता है। वो बताता है पिछले 25 घंटों से मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ और किसी को नहीं पता मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि वो किसी को बिना बताए यहाँ आया था। वो बताता है कि उसके पास खाना बहुत कम है और पानी पीने के लिए 400 से 500 ml है। और जब वो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है तो उसे कुछ आवाज़ आती है और वो सोचता है कोई है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है लेकिन उसके चीखने की आवाज़ चिल्लाने की कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वहाँ कोई होता ही नहीं। और कुछ घंटों बाद एक बार फिर रात हो जाती है। एरन को भूख लगती है। एरन के पास खाने का जो बचा सामान होता है वो उसे खाता है और उसे याद आता है कि आज रात उसे मेगन क्रिस्टी ने बियर पार्टी में बुलाया था। वो उस पार्टी को इमेजिन करना शुरू कर देता है, अपने आप से बातें भी करता है और उसे वो पल भी याद आता है जब वो हाइकिंग के लिए घर से निकल रहा था। उसी दौरान उसकी मॉम का कॉल भी आता है लेकिन वो उनका कॉल उठाता नहीं
और उन्हें नहीं पता था कि वो हाइकिंग के लिए जा रहा है। अगर उन्हें पता होता तो वो उसे ज़रूर ढूंढते, लेकिन अब किसी को नहीं पता कि अब तीसरे दिन एरन एक पुली बनाता है और रस्सी की मदद से उस पत्थर को बांधता है जो उसके ऊपर है, और रस्सी के दूसरे हिस्से से वो उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो हिलता तक नहीं। उसके बाद वो रस्सी के दूसरे सिरे से डालकर पैरों से जोर लगाता है, लेकिन वो नाकामयाब रहता है। और अब तीसरे दिन एरन का पीने का पानी ख़त्म हो जाता है, और जब उसे पेशाब आता है वो उस पेशाब को अपनी बोतल में भर लेता है, क्योंकि अगर उसे पानी नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा, और अब उसे अपना ही पेशाब पीना पड़ेगा। यहाँ पर उसके पास कुछ भी काम नहीं, इसलिए वो छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखता है। वो इस जगह से हिल भी नहीं सकता था। वहाँ पर कुछ जानवर भी कभी कभी आते हैं। अगर वह उन्हें मार कर खाना चाहता तो उसे इंतज़ार करना होगा कि वो उस तक पहुँचे। इसके बाद इस पहाड़ी दर्रों में एक एरन को सिर्फ 15 मिनट ही धूप मिलती है। 3 दिनों के अंदर एरन भूख प्यास से इस माहौल से परेशान हो जाता है, और अब वो ये तय करता है कि वो अपने हाथ को काटेगा, और उसके बाद जो उसके पास नाइफ होता है वो उससे अपना हाथ काटना चाहता है, लेकिन उसका हाथ नहीं कटता क्योंकि चाकू की धार ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद एरन कहता है, कभी भी चाइना के सस्ते टूल मत खरीदना, ये किसी काम के नहीं होते। और इस तरह से एक और दिन ख़त्म हो जाता है, और उसे अपने पिछले दिन बहुत याद आते हैं, अपना परिवार, अपने दोस्त याद आते हैं। और अब जब वो उन्हें याद कर रहा होता है, आसमान में बहुत तेज़ बारिश होना शुरू हो जाती है। उसका पानी भी ख़त्म हो गया होता है, वो पानी भी भर लेता है। पानी वहाँ आना शुरू हो जाता है जहाँ एरन फंसा हुआ था, और धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ता ही रहता है, और एरन उसमें डूबना शुरू हो जाता है। और अब पानी में हर चीज़ हल्की हो जाती है, इसलिए अब एरन पानी के अंदर जाकर पत्थर को उठाने की कोशिश करता है जो उसके हाथ पर था, और वो उस पत्थर को उठा लेता है, और उसका हाथ वहाँ से निकल जाता है, और वो अपनी गाड़ी तक जाता है, अपनी गाड़ी में बैठता है और वहाँ से निकल जाता है। लेकिन यह सब एक सपना था। एरन अभी भी इस पहाड़ी दर्रे में ही फंसा हुआ है, और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू करता है, और उसे अजीब अजीब सपने और भ्रम होना शुरू हो जाते हैं। और अब एरन को इस जगह में फंसे हुए 4 दिन हो चुके हैं, और यह उसका 5वां दिन होता है। और अब वो अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देता है, और वो बताता है, अगर मैंने अपनी मोम का कॉल रिसीव करके बताया होता कि मैं इस जगह जा रहा हूँ तो शायद मैं यहाँ फंसा नहीं होता। और जिस शॉपकीपर से मैंने हाइकिंग का सामान लिया था, एरन ने उसे भी कुछ नहीं बताया था। अगर वो उसे भी कुछ बता देता तो शायद वो उसकी मिसिंग रिपोर्ट करवा देता और यहाँ उसे ढूंढने आ जाता। एरन अपने मॉम डैड को कहता है कि वो उनसे बहुत प्यार करता है, और वो यह सब इसलिए रिकॉर्ड कर रहा है क्योंकि उसकी भी निकलने की सारी उम्मीदें टूट गई हैं। वो भूखा प्यासा वहाँ खड़ा है, और वो बड़ा सारा पत्थर जिसे वो हिला भी नहीं सकता और अब एरन फिर से अपने हाथ को बांधता है, और वो चाकू जिसकी धार खराब हो गई थी, इस बार वो उससे अपने हाथ को नहीं काटता बल्कि उस चाकू की फ्रंट साइड से अपनी स्किन में गाड़ना शुरू करता है, और चाकू उसकी हड्डी तक टच हो जाता है और उसका खून निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन इससे आगे एरन कुछ भी नहीं कर पाता। किसी तरह से एक दिन और निकल जाता है, और अब छठे दिन एरन बहुत कमज़ोर हो चुका होता है, और अब वो यहाँ से नहीं निकला तो वो बच नहीं पाएगा। एरन कहता है, शायद ये पत्थर मेरे ही लिए बना था। जब से मैं पैदा हुआ हूँ ये पहाड़ी दर्रा मेरा इंतज़ार कर रहा था। और वो कहता है, शायद मेरी किस्मत भी यही है। और वो उसी चट्टान पे RIP रिप और अपना डेट ऑफ बर्थ लिखता है, और नीचे अपना नाम, क्योंकि उसने अब यकीन कर लिया होता है कि अब वो यहाँ से ज़िंदा वापस नहीं जा सकता। और वो वहाँ निडाल हो जाता है। अगली सुबह जब उसे हल्का सा होश आता है और उसे भ्रम होता है कि वो अपने बच्चे को देख रहा है और उसमें एनर्जी आती है, अब वो अपने फंसे हुए हाथ को उल्टी साइड मोड़ देता है, हाथ की हड्डी को तोड़ देता है। उसके बाद जो उस पे चाकू होता है उसने उस पे धार लगा ली होती है, और वो अपने हाथ को काटना शुरू करता है, और इस तरह से वो अपने हाथ को शरीर से अलग करता है। और अब छठे दिन एरन इस पत्थर से आज़ाद होता है। एरन वहाँ से निकलने से पहले अपने हाथ की फ़ोटो भी खींचता है, उस हाथ की जो अभी भी उस पत्थर में फंसा हुआ है।
अब एरन बड़ी मुश्किलों से इस पहाड़ी दर्रे से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद वो देखता है कि वहाँ बारिश का कुछ पानी भरा हुआ है। एरन उस जगह जाता है और बहुत सारा पानी पीता है, क्योंकि उसने 6 दिन से ना खाना खाया और ना पानी पिया था, इसलिए वो जी भर के पानी पीता है। इसके बाद वो आगे चल देता है और वहाँ उसे आसमान में उड़ता हुआ वो बाज भी दिखता है जो उसने पहाड़ी दर्रे में देखा करता था। आज वो खुद भी इस बाज की तरह आज़ाद हो चुका था, लेकिन अब भी कैनियन पार्क से निकलना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो बहुत बड़ा इलाका वीरान था। लेकिन वो अपनी आत्मशक्ति को नहीं खोता। दर्द से पीड़ित होने के बाद भी आगे बढ़ता रहता है और आगे उसे एक परिवार दिखता है जो हाइकिंग के लिए आया था। एरन उन्हें आवाज़ लगाता है और वो उसकी तरफ दौड़ते हुए आते हैं और एरन की मदद के लिए सिक्योरिटी को बुलाते हैं और उनकी मदद के लिए एक हेलीकॉप्टर आता है और एरन को वहाँ से हेलीकॉप्टर से अस्पताल ले जाया जाता है। कुछ दिन बाद एरन ठीक हो जाता है और उसने अपने बच्चे के विशेष देखे थे वो सच होने लगते हैं और 3 साल बाद एरन की शादी हो जाती है। इसके बाद एरन का बेटा होता है जिसका नाम ली होता है। एरन ने इन 6 दिनों में मौत को बहुत पास से देखा था, लेकिन एरन अपना पैशन नहीं छोड़ता। वो जहाँ भी जाता है वहाँ ये ज़रूर लिखता है कि वो वहाँ चला गया है। और इसके साथ ही ये कहानी ख़त्म हो जाती है। ये एक सच्ची कहानी है। इसमें एरन 6 दिन तक उस पहाड़ी दर्रे में रहा और 5वें दिन उसने अपना पेशाब भी पिया। उसने उस चट्टान पर अपने मरने की डेट भी लिखी थी, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि वो नहीं बचेगा। और जिस पत्थर के नीचे उसका हाथ दबा था उसका वज़न था 360 किलो और इसके पास जो पानी था वो 350 ml था और खाने के लिए थोड़ा सा खाना, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी और 5 दिनों तक सर्वाइवल किया। और 6ठे दिन जब उसको ये लगा कि वो नहीं बच पाएगा, किसी अनजानी शक्ति ने उसका साथ दिया और उसे अपना फ्यूचर दिखा और वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो गया। एरन ने अपने इंटरव्यू में यह भी कहा है कि अगर उसने अपना हाथ पहले काट दिया होता तो ज़्यादा खून निकलने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती। अगर तब उसने अपना हाथ नहीं काटा होता जब वो काट रहा था, तब भी वो पार्टी में मर जाता। एरन ने जब 6ठे दिन अपना हाथ काटा तब उसके शरीर में बहुत कमज़ोरी थी, इसलिए उसका ज़्यादा खून नहीं निकला और हाथ कटने के बाद भी एरन 4 घंटों तक वहीं घूमता रहा। यह घटना 26 अप्रैल 2003 को घटी थी और यह फिल्म बनी थी 2010 को। इस फिल्म का नाम 127 आवर्स इसलिए है क्योंकि एरन वहाँ 127 घंटे